जो दुख से छुटकारा प्राप्त करने का जो प्रयास है ना, वो ज्ञान मार्ग है एक तरीके से। वो जो हम लोग कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमको शास्त्र में चित्तामृत बताया, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांति कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये भी एक तरह का स्वार्थ ही है कि हमें मुक्ति चाहिए, दुखों से हमें छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। तो दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का जो प्रयास है ना, वो क्या है? वो मुक्ति प्राप्त करने का इच्छा है। बोलेंगे इतना भक्ति क्यों कर रहे हैं हम लोग? भक्ति कर रहे हैं ताकि हमें दुखों से दूर हो। लेकिन हम भक्ति दुख से दूर होने के लिए नहीं कर रहे हैं। भक्ति दुख से दूर होने के लिए करने से वो क्या होता है? वो ज्ञान मिश्र भक्ति हो जाता है। तो ये मैं आपको फिर से ये प्रश्न आपको याद, मतलब इन सारा चीजों के ऊपर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जिन जिनको दीक्षा लेना है, ये सारे प्रश्न को सही तरह से समझना चाहिए। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, दुखों से मुक्ति, दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, इनको क्या बोलते हैं? इसको ज्ञान मिश्र भक्ति बोलते हैं। किससे? क्योंकि ये दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। और जो लोग भौतिक फायदा के लिए करते हैं ताकि उनके जीवन में अच्छे सुख सुविधा हो, वे लोग जब भक्ति कर रहे हैं, इसको कर्म मिश्र भक्ति बोलते हैं। और कुछ लोग किसी चीज में क्या बोलते हैं, अच्छे स्थिति को प्राप्त करने के लिए, अलग अलग तरीके सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, उसको योग मिश्र भक्ति बोलते हैं। हमको कर्म मिश्र और ज्ञान मिश्र, इन भक्ति इस तरह का भक्ति नहीं चाहिए। हमें कैसा भक्ति चाहिए? शुद्ध भक्ति चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना इसका अंतर? हमें किस प्रकार का भक्ति चाहिए? शुद्ध भक्ति चाहिए। हमें ज्ञान मिश्र और कर्म मिश्र नहीं चाहिए। ज्ञान मिश्र मतलब क्या बताया मैंने? दुखों से दूर जाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। और कर्म मिश्र मतलब इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति क्या होता है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब कुछ भी अभिलाषा नहीं है मुझे, खुद का फायदा के लिए नहीं है। निस्वार्थ तरीके से जब हम भक्ति करते हैं, उसको अन्याभिलाषिता शून्य। और इधर बोलते हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान भक्ति नहीं कर रहे हैं, योग ज्ञान भक्ति और कर्म भक्ति नहीं कर रहे हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम बताया। ज्ञान मिश्र नहीं है, कर्म मिश्र नहीं है। ज्ञान मिश्र मतलब दुख से दूर होने का, कर्म मिश्र मतलब सुख प्राप्त करने का। ये दोनों को छोड़कर किसी मकसद से नहीं, अन्य अभिलाषिता, कुछ अभिलाषा नहीं, अनुकूल ये ना, कृष्ण के लिए जो अनुकूल है, उनको आनंद देने वाला है। मार पड़े तुम्हें। अनुकूल ये ना कृष्ण अनुशीलन। कृष्ण अनुशीलन मतलब भक्ति मतलब कुछ कार्य होना चाहिए, तब जाके वो भक्ति होता है। भक्ति ऐसा नहीं कि हाँ हमारा मन में तो भक्ति होता ही रहता है, दिन भर हम कृष्ण का नाम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, मन में होता ही रहता है, होता ही रहता है, टीवी के सामने भी होता रहता है खाते समय होता है, मोबाइल देखते समय, मन में तो हर समय चलता रहता है। भक्ति तो भक्ति होता है दिखाने के लिए क्या है, मन में होना चाहिए, ऐसा नहीं। भक्ति मतलब अनुशील, कुछ आप कार्य करके दिखाओ। माला लेके जप करो, बैठ के कीर्तन करो, भगवान के लिए भोग लगाओ, भोग बनाओ, भोग लगाओ, आरती करो, भगवान के लिए कुछ ना कुछ उनके बारे में दूसरों को बताओ, भागवत पढ़ो। जब इस प्रकार से जब हम नवविधा भक्ति का कार्य करेंगे, ये अनुशीलम काम होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए, उनके अनुकूल होना चाहिए। और उसके बाद हमें तीसरा, पहला क्या है? बिना कुछ अपने निस्वार्थ अन्याभिलाषिता और ज्ञान और कर्म के अतीत होना चाहिए।
ये भक्ति होता है। मतलब भक्ति करने से किसको फायदा होना चाहिए? सिर्फ कृष्ण को फायदा होना चाहिए। अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, अभी हम सारे लोग बैठ के भागवत का चर्चा कर रहे हैं, इसका सही फायदा किसे होना चाहिए? भगवान कृष्ण का होना चाहिए। भगवान कृष्ण का गुणगान हो रहा है इधर, और भगवान कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। हमें क्या मिलेगा? ये आत्मा सुप्रसिद्ध, भगवान खुश हो गए, बस इतना में ही मेरा आनंद है। मुझे कुछ फायदा होगा क्या उससे? शायद मेरा जो पैसा जो मैं कर रहा हूँ उसमें बढ़ोतरी होगी, ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा? नहीं, उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। फिर मेरे बहुत सारे अलग अलग दुख है जीवन में, इससे छुटकारा मिलेगा क्या? उसके लिए भी भक्ति नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोग भक्ति कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्रेम से हम भक्ति कर रहे हैं। इसको उत्तम भक्ति बोलते हैं, इसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। हमें शुद्ध भक्ति करना चाहिए, उत्तम भक्ति करना चाहिए, ना कि ज्ञान मिश्र और कर्म मिश्र भक्ति नहीं करनी चाहिए। ये हमें सही तरह से समझ, क्योंकि लोग सोचते हैं हम कुछ कर रहे हैं तो उससे कुछ फायदा होना चाहिए, लेकिन भक्ति ऐसा है, शुद्ध भक्ति ऐसा है, हम कुछ करते हैं उससे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। भक्ति क्यों कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। इसे समझना चाहिए। इसीलिए वृत्रासुर प्रार्थना करते हैं, न नाकपृष्ठम न च पार्यमेष्टिम न सार्वभौमं न सराधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वां विरहे कांक्षे न नाकपृष्ठम न च पार्यमेष्टिम। इधर प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मुझे इस भौतिक संसार में ब्रह्मा का पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक नहीं जाना है। और वे ये भी प्रार्थना नहीं करते कि मुझे आप मुझे इंद्र का पोस्ट, वो भी नहीं चाहिए। और ननाक पृष्ठ मतलब ध्रुवलोक या स्वर्गलोक के ऊपर मुझे आधिपत्य नहीं चाहिए। न पार्यमेष्ट मतलब ब्रह्मा का पोस्ट नहीं चाहिए। न सार्वभौम मतलब ये पूरे पृथ्वी के ऊपर आधिपत्य, उसके ऊपर मैं राजा बनूंगा, ये भी नहीं चाहिए। नसराधिपत्यम मतलब नीचे के लोकों में अतल सुतल तलातल, वो भी बहुत अच्छे आनंद देने वाले लोक हैं, उसके ऊपर भी मेरा कोई राज्य नहीं चाहिए। और न योग सिद्धि मतलब मुझे अलग अलग तरीके अष्ट सिद्धियां रहते, अनिमा लगिमा महिमा प्राप्ति काम वशिष्य, ऐसा ये भी नहीं चाहिए। अपुनर्भवम मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। समंजसत्व विरहे कांक्षे, जब आपका सेवा करने का मौका नहीं है ना, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मुक्ति भी नहीं चाहिए, और भौतिक संसार में किसी प्रकार का मुझे आपका सेवा का बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ब्रह्मा बनेंगे, कितना अलग अलग तरीके के आनंद होते होंगे। ब्रह्मलोक के आधिपत्य, पूरा ब्रह्मांड आप संभाल रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड आपसे बन रहा है। इंद्र का पोस्ट मिलेगा तो सारे अप्सरा आपके नाचेंगे और सोमरस पी सकते हैं। और इधर बताते हैं नसराधिपत्य, अरे नीचे के लोग भी थोड़ा कम नहीं है, उधर भी सही तरह का आनंद है। और ठीक है, एटलीस्ट ये पूरे पृथ्वी के ऊपर राज्य करो, इतना आनंद है नहीं। योग सिद्धियां मिलेंगे आपको, अनिमा लगिमा नहीं चाहिए। मतलब क्या चाहिए? भक्ति करना चाहिए। क्या मिलेगा? बस भगवान चाहिए, उसमें आनंद है। इस प्रकार से अहम हरेर तव पादैक मूलम दासानुदासोस्मि दुविदास्मि भूयान् मनस्मरे दास पतेर गुणाम से विनीतया कर्म करोति काय। भगवान आपका दास बनना चाहिए, दासों का दास बनना चाहिए, बस उसी में मेरा आनंद है। और मैं उसी तरह से मेरा जो प्राण है आपके सेवा में ही लगे रहे, जो मन हर समय आपके गुणगान गाते रहे, और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से भाव रखते हैं भक्त, ये शुद्ध भक्ति होता है। और बोलते हैं अजात पक्षा युवमातरम तदा स्तन्याम्यतां वत्स चराक्षुदर्ता प्रियम प्रियेवा विशतम विषण्यम मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम।
बोलते हैं जिस प्रकार से अजात पक्षा यो मातरं तदा, हे भगवान आप जिस प्रकार से एक छोटा पंछी अपने माँ के लिए, वो जो अपना पंख अभी तक उसका बना नहीं, घोंसले में है, हर समय माँ जब कब आएगी उसी का प्रतीक्षा करते हो, मुंह खोल के रखेंगी। भगवान मेरा मन भी हर समय आपके प्रतीक्षा में लगे रहे, बस और कुछ ना सोचे। छोटे बच्चे और कुछ नहीं सोचे, वो सिर्फ अपने माँ के बारे में सोचे, कब मेरा माँ आएगा मुझे खिलाएगा। उस प्रकार से बोलते हैं जिस प्रकार से एक छोटा बछड़ा हर समय अपने माँ के लिए, जो शाम का समय होता है दूध निकालने का, बहुत आतुरता से अपना माँ के लिए प्रतीक्षा करता है, वो दौड़ के चला जाता है। पहले स्थिति में क्या है, जो पंछी जो उड़ नहीं पाता वो सिर्फ माँ के लिए वेट करता है, लेकिन इधर बछड़ा दौड़ के जाता है, एटलीस्ट थोड़ा प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद बोलते हैं, थर्ड लाइन में बोलते हैं कि ओ प्रियम प्रियेवा विशतम विषण्ण, लेकिन एक जो पत्नी है अपने पति के लिए जो घर से बाहर गए हैं, उनके लिए प्रतीक्षा कर रही है, और जब वो वापस आते हैं उनको हर तरीके से वो प्रतीक्षा कर रही है, किस प्रकार से वापस आके हर तरह से उनका आनंद पूर्ति करेंगे। तो मैं भी इस प्रकार से आपका सेवा में आनंद लेना चाहता हूँ, आपके लिए प्रतीक्षा करना चाहता हूँ, इस तरह से। तो ये जो भाव है, ये इसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। मतलब कुछ नहीं चाहिए भगवान से, बस उनको आनंद देना है। ममत्तम श्लोक जने सत्यम संसार चक्रे भ्रमतां स्वकर्म भीतम माया दारगृहेषु आसक्त चित्तस्य ननाद। तो इस प्रकार से रुद्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो सही ज्ञान है, अब सबको याद होना चाहिए कि हमें कर्म मिश्र और ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। कर्म मिश्र मतलब इस संसार भक्ति करने से मुझे इस संसार में अलग अलग नाना प्रकार के आनंद प्राप्त होंगे, उस उद्देश्य से जब भक्ति करते हैं उस भाव से, तो वो कर्म मिश्र हो जाता है। और दुखों से दूर भागने के लिए, दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए करेंगे तो वो ज्ञान मिश्र भक्ति हो जाता है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इस विषय को अच्छी तरह से समझ लिया है। किसी के इस विषय के ऊपर संकोच हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं इसको बार बार दोहराऊंगा क्योंकि हमें इस चीज को इतनी सही तरह से समझना चाहिए। तो फिर ऐसा प्रश्न ही पूछना चाहिए कोई कि प्रभु जी इतना साल से हम भक्ति कर रहे हैं, हमको इतना सारे समस्या क्यों हो रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछना मतलब क्या है, प्रश्न पूछना मतलब हमने समझा नहीं कि हम लोग भक्ति हम दुखों से दूर के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। दुख आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, और भगवान कैसे देंगे उनके आयोजन के अनुसार चलता है वो। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न? हमें सिर्फ शुद्ध भक्ति करनी है। ठीक है, आगे का श्लोक पढ़ेंगे अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मतलब माला करते समय, जपा करते समय आंख बंद करिए तो उसमें कचरा भरने लगता है, कुछ कुछ दूसरा दिमाग में आने लगता है, तो ऐसे में क्या करें? आंख खोल के करें? खोल के कर सकते हैं, और धीरे धीरे क्या करना चाहिए, हमारा मन, इसलिए हमें सुबह सुबह करने से ज्यादा फायदा होता है क्योंकि मन भटकने का जो संभावना है बहुत कम रहता है। 4 बजे, 3 बजे, 5-6 बजे तक तो मन थोड़ा नियंत्रित रहता है, और हम मन चला जाता है फिर उसको वापस लेके आने का, भागता है फिर उसको वापस लेके आने का। सभी को ऐसा होता है, कुछ साल लग जाते हैं, कभी कभी कुछ दिन लग जाते हैं, कुछ महीने लग जाते हैं, कभी साल भी लग जाते हैं लोगों को मन लगाने के लिए। तो देख के कर सकते हैं, लेकिन देखने से क्या समस्या होती है कि बाकी का सारा चीज आजू बाजू में दिखता है तो फिर भी मन नहीं लगता। और एक इसके लिए एक समाधान है कि आप महामंत्र का जो कार्ड है, नहीं तो एक पेपर के ऊपर मंत्र लिख के आपके सामने रख के उसको पढ़ते रहने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार से उसको देखते पढ़ते रहेंगे तो मन इधर उधर आंख इधर उधर देखेंगे नहीं, उसी को देखते रहेंगे और मन भी भटकने का जो संभावना है बहुत कम हो जाता है। इसको ताट का ध्यान बोलते हैं। ताट का ध्यान मतलब आप, और मंत्र भी ऐसे लिखने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो ऊपर से दो दो अक्षरों का मंत्र लिख के सामने रख के उसको देखते देखते पढ़ते, इस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। वो भी बहुत फायदा होता है। दो दो अक्षर, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा कागज के ऊपर लिख के, नहीं तो ऑलरेडी कुछ कार्ड है वो हमारे सामने रखना चाहिए बैठ के, उसको देखते देखते पढ़ लेना चाहिए। और आंख बंद करके तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर हमने कुछ माला इस प्रकार से किया, उसके बाद आंख बंद करके भी हम लोग ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपना मन को थोड़ा ट्रेनिंग किया है। तो आंख बंद करके करेंगे तो बाद में हमको, और क्योंकि हरिनाम करते करते हम बहुत क्या बोलते हैं, उस मंत्र को हमारे हृदय के अंदर धारण करना चाहिए। और हमारा, हम उससे क्या होता है कि हम और थोड़ा गंभीर हो जाते हैं, और अंदर में हमारा प्रगति होता है भक्ति में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हमें अंदर से बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाहरी रूप से तो चलता है लेकिन अंदर में भी उस तरह का हमारे अंदर गंभीरता हमको उत्पन्न करती है, इस प्रकार से। ठीक है मतलब जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आगे का श्लोक पढ़ेंगे। इत्थं मुनिस्तु परमे व्यवस्थितो, इत्थं मुनिस्तु मुनिस्तु व्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरासुरन्दिताश्रयः, विज्ञानदृग्विरसुरन्धिताश्रया स्वपार्ष्णिनापाद्य गुढं ततो नीलम्, स्वपार्षिणा नापि हयं गुदं ततो अनिलम् स्थानेषु षष्ठौ न्यमज्जितः कलम्, स्थानेषु यजितकलमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। बढ़िया। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को समन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। मनुष्य को वायु द्वार को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तात्पर्य, ऐसे अनेक दुरात्मा हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं। भगवद गीता 18.54 में स्पष्ट बताया गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह विलग रहता है। भौतिक इच्छाएं, ऊपर कीजिए प्रभु जी, जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती हैं और ये उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होती हैं। ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज तथा यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित है और भौतिक विज्ञान की ऐसी क्षुद्र उपलब्धियों के द्वारा छंद अहंकारवादी उस परमेश्वर की भी शक्ति को ललकारने का प्रयत्न करता है, जो क्षण भर से कम समय में मनुष्य के इन सारे क्षुद्र प्रयासों को समाप्त कर सकती है।
सुरक्षित आत्मा या ब्रह्म सिद्ध आत्मा भली भांति समझता है कि ईश्वर ब्रह्म ही या भगवान ही सर्वशक्तिमान वासुदेव हैं और वह स्वरूप सिद्ध जीव परम पूर्ण का अंश ही है। इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक तथा सेवक के दिव्य संबंध के रूप में भगवान के साथ सहयोग करने की है। ऐसा स्वरूप सिद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के अपने व्यर्थ के कार्यकलाप को प्रदर्शित करना बंद कर देता है। वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण वह भगवान की श्रद्धा पूर्ण भक्ति में पूरी तरह जुड़ जाता है। सक्षम योगी जो योग पद्धति का स्वीकृत विधि द्वारा प्राण वायु को नियंत्रित करने का अभ्यास कर लेता है, उसे इस प्रकार शरीर त्याग करने की सलाह दी जाती है। उसे गुदा द्वार को अपने पैर की एड़ी से दबाना चाहिए और तब प्राण वायु को क्रमशः 6 स्थानों चक्रों में घुमाना चाहिए। ये स्थान है नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, भौं तथा ब्रह्म रंध्र। स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राण वायु को नियंत्रित करना यांत्रिक है और यह विधि आध्यात्मिक पूर्णता के लिए न्यूनाधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है। प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास योगी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित होता है। इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राण वायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये ना एक्चुअली इधर थोड़ा शास्त्रज्ञ, क्योंकि हमारा आधुनिक जो प्रगति है उसके वजह से भी हम भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं, कि उसके वजह से ना जो हमारा अहंकार है वो बढ़ जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं विज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति से पूर्ण रूप से स्थित हो जाना चाहिए। और बताते हैं कि इस प्रकार से जो वायु है इसको नियंत्रण करना चाहिए, और फिर चक्रों के ऊपर अलग अलग वायु को चक्रों से ऊपर उठाते उठाते ब्रह्मरंध्र से निकालना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग विधि बताए हैं। ये मुझे भी मतलब हम लोग योग पद्धति में है नहीं, इसलिए हमको ठीक से जानते नहीं, क्योंकि ये साक्षात्कार होता है उनको, फिर वो बता पाते हैं, इसलिए वो शास्त्रों के अनुसार के लिए है प्रभु जी। हाँ बताइए। ये योगी के लिए है। हाँ, योगियों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। हम लोग सिर्फ हरे कृष्ण कर सकते हैं और भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं। ये इसलिए बोलते क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्त सक्ते चेतसाम्। जो ये मार्ग है ना बहुत क्लेश से भरा है, बहुत दुखदायी, क्योंकि खुद के बल पर करना पड़ता है। हम अपने बल पे नहीं करते भक्ति, हम भक्ति करते हैं भगवान के बल पे। हम बोलते हैं भगवान आपसे नाम भी नहीं होगा, नाम आप खुद कराइए हमसे। हम सिर्फ प्रयास करेंगे अपने हाथ और मुंह हिलाने का मंत्र तो जब आप नहीं प्रकट होंगे तो मंत्र तो आ जाने हमारे मुख से। कुछ ऐसा ही शब्द तो निकल रहा है, कुछ आवाज तो आ रही है, लेकिन भगवान का मंत्र नहीं आएगा। भगवान का मंत्र है, भगवान का कृपा से होता है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होना है, वो भगवान की कृपा से ही होता है। तो हम लोग पूरी तरह से देखेंगे कि हम भगवान के ऊपर आधारित रहते हैं अपना भक्ति के लिए। लेकिन जो बाकी के मार्ग में क्या है ना, वो अपने बल पे रहते हैं, बलबूते पे करते हैं और बहुत दृढ़ता से करने का प्रयास करते हैं, और उनको लगता है कि ये जो भक्त लोग है बहुत भावुक लोग है। नहीं, भक्त लोग भावुक न है, भक्त लोग बुद्धिमान लोग है।
बोलेंगे जो सरल मार्ग है, आपको लिफ्ट में कहीं जाना है, आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते चढ़ते 100 मंजिल चलने के बजाय लिफ्ट में आप 5 मिनट में चले जाएंगे, तो लिफ्ट में क्यों नहीं जाना। और इतना आपको 100 मंजिल तक आपको चढ़ते चढ़ते 2 घंटा लगेगा, उसके बदले में आप 5 मिनट में चले जाएंगे लिफ्ट में। तो बुद्धिमत्ता है ही। तो हमारा, क्योंकि हम अहंकार को त्यागते हैं इसलिए भक्ति कर पाते हैं। ये योग और ज्ञान और बाकी के मार्ग में वो जीवात्मा अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता, इसलिए उनको इस प्रकार का जो मार्ग है उसको अपनाना पड़ता है, जिसमें अहंकार का त्याग करने का जरूरत नहीं है। आप अहंकारी रह सकते हो, आप अपने बलबूते पे करने का पूरी तरह से आपको लगता है आप सक्षम है उसमें, और उस तरह से आपका प्रयास भी चल रहा है। तो ये एक तरह से देखेंगे कि ये बहुत ही मुश्किल मार्ग है, लेकिन जो लोग छोड़ते नहीं है उसी प्रकार से करने वाले रहते हैं। हम लोग तो कलयुग में कौन जंगल जाके इतना बड़ा तपस्या कर सकता है, कौन इतने बड़े यज्ञ आदि इत्यादि कर सकते हैं, कौन इस प्रकार से बहुत कड़ा कड़ा नियमों का पालन करते हुए कर्मयोग कर सकते। तीनों हमसे होगा नहीं, कर्म नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं कर सकते, योग नहीं, लेकिन भक्ति जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो कलयुग के लिए युग धर्म में है और सबसे आसान सरल तरीका है। ये हमें समझना चाहिए बस। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, लेकिन क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ये चीज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी परीक्षित महाराज को तो 7 दिन बचे हैं, और उनको ये सारा चीज बताने की क्या जरूरत है। वो थोड़े योगा करने वाले हैं, थोड़े ध्यान करने वाले, वो तो सिर्फ भक्ति करना है। और वो भी भक्ति में भी उच्चतम भक्ति क्या है, रागानुग भक्ति है। हमें कौन सा भक्ति करना चाहिए ये भी याद रख लीजिए, सबको ये प्रश्न होने वाला है। जिन जिन को दीक्षा लेना है, ये सारे जो मैं बताता हूँ हर रोज, थोड़ा तो आपको उससे याद रख लेना चाहिए। बहुत सारा चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, उन चीजों को और ज्यादा से याद रख लीजिए। अभी मैंने कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि और भी बताऊंगा आगे। इसको सही तरह से जानना चाहिए, सही समाधान आना चाहिए प्रश्न के लिए। और दूसरा ये वाला भी हमको करने का क्या है, हमको राग भक्ति में रागानुग भक्ति करना चाहिए हमें। कौन सा भक्ति, रागानुग भक्ति। रागानुग। 2 प्रकार के भक्ति हैं, एक वैदी भक्ति है, एक रागानुग भक्ति है। तो हमें रागानुग भक्ति है करनी चाहिए। तो और इसका मतलब भी तो बता दीजिए कि दोनों के अलग अलग मतलब। बताइए। हाँ, तो अभी जो कर रहे हैं हम लोग वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं। वैदिक साधना भक्ति मतलब नियमों के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन इसमें ना हमको कृष्ण के प्रति कोई राग नहीं है। हमारा राग तो भौतिक चीजों के प्रति है, कृष्ण के प्रति हमारे अंदर भाव नहीं उत्पन्न हुआ अभी। लेकिन धीरे धीरे हमको एक स्थिति पे आगा, फिर हम भगवान के प्रति राग उत्पन्न कर सकते हैं। फिर उस समय भी हम नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उन नियमों का पालन हमको मुश्किल नहीं होता है। अभी सुबह उठ के मंगल आरती करना, जप करना हमको एक तरह से साधना है, क्योंकि हम भाव नहीं है अभी। ऐसा नहीं कि कितने लोगों को, आपको किसी को हो सकता होगा कि आप माला पकड़ते ही इतना भाव आ गया कृष्ण के प्रति, प्रेम से आंखों से आंसू आ रहे हैं, आप जब करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, पता नहीं भी कितना माला हुआ, सुबह से लेके शाम तक होगा, जब चलता ही जा रहा है। तो ये मतलब गिनती होती है। तो ये कितना माला राग हो आ गया। गया आपको भगवान के प्रति, ऐसा है। लेकिन अभी नहीं आया हमको, तो जप माला से ज्यादा उसके पीछे वो साक्षी माला ना, उसके ऊपर ध्यान ज्यादा रहता है। कब नीचे आएगा, कब नीचे आएगा, कितना हुआ, माला ऊपर निकाल के देखते हैं, और इतना बच्चा है, इतना बच्चा है। तो हमारा जो अभी भक्ति है ना, ये वैदिक साधना भक्ति है, विधि साधनाओं के साथ करते हैं, क्योंकि राग नहीं है अभी तक। लेकिन हमको रागान का भाव, और फिर जाके प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं उसके ऊपर में।
और दूसरा पद्धति है जो हाँ, और इस प्रकार से हमें रागानुग भक्ति, और इसी के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं हमें रागानुग पद्धति देने के लिए। अभी तो हमको कुछ लोग हैं उस भाव में, उस नियम में पालन करते हैं, से लेके शाम तक उनका भाव में नाम चल रहा है, कीर्तन करते ही जा रहे, करते जा रहे हैं, 10-15 घंटा तक उनका कीर्तन चल रहा है, रुक नहीं रहा है, और जब चल रहा है 2-3 दिन तक खाना सोना सब कुछ भूल के, जब तो ये स्थिति पर आ जाते हैं। मतलब उनको जो नियम है सुबह उठ के करने का, ये नियम करते हैं, लेकिन उनको तकलीफ नहीं होता उसमें करने के लिए। वो लोग को, उनको सुबह उठना, भगवान का मंगल आरती, उनको अलार्म का जरूरत नहीं है। वो वेट कर रहे हैं कि अरे कब 2 बजेगा, कब मैं उठूंगा, कब 2 बजेगा, कब मैं उठ के तुरंत भागते हुए मंदिर को चले जाएंगे भगवान का दर्शन लेने के लिए। उनको किसी तरह से कोई नियम नहीं लगाना पड़ता। अभी तो नियम लगाते हैं, मंदिर में अटेंडेंस रहता है, आप समय पे नहीं आए तो फिर आपको फिर कुछ महामंत्र लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ मंदिर में तो सुबह का नाश्ता नहीं खिलाएंगे, बोलेंगे आपने समय पर मंगल आरती नहीं आपको नाश्ता नहीं। इस प्रकार के कुछ नियम लगा के उनको धीरे धीरे उठाया जाता है। फिर उसके बाद ऐसे करते करते एक दिन अपने आप उस चीज को करने का मन करता है, जब करना तो आसान हो जाता है। अभी तो पहाड़ चढ़ना जैसा होता है, लेकिन जब रागानुग भक्ति के मार्ग में लोग का क्या होगा कि उनको जब भगवान का नाम जप करना, वो ऐसे संदेश गाने जैसे बहुत आनंद लगता है उसमें। तो हमें इस स्थिति पर पहुंचना चाहिए, हमें रागानुग भक्ति के ऊपर। और उसमें जो वृंदावन के कुछ गोस्वामी ने इसको सिखाया भी है, कैसे रागानुग भक्ति को किया जाता है। लेकिन हमें अभी वैधि भक्ति करना है, विधि नियमों के अनुसार ही हम भक्ति करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए, मतलब जो व्यक्ति निष्ठा के स्तर पे पहुंच जाता है तो रागानुग कर सकते हैं। मतलब निष्ठा का स्तर मतलब हमारे अनंत सारे सारे अनर्थों से हम छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं। उपनिषद में बताया गया है ना प्रभु जी ऐसा? हाँ, उस इनमें माता जी बहुत ही गूढ़ रूप से बताया गया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आके उसको सही तरह से हमसे समझाते हैं। भागवतम के द्वारा हम समझाते हैं कि ये राग, अभी जो हमने जो श्लोक मैंने वत्रासुर का बताया, देखिए उनका भाव के साथ कर रहे हैं, उनके अंदर वो भाव है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान आप चाहिए, तो उसमें जो भाव है ना उसका हमें प्राप्त करना चाहिए, उस प्रकार का राग प्राप्त करना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा कहाँ है? गोपियों के द्वारा है। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमें हाँ उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए, गोपियों के पद चिन्हों पे, ताकि हम उस स्थिति को पहुंच सके, उसे समझे। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे नवा कल्पिता। बोलते हैं कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, तो हम लोग भगवान कृष्ण ब्रजेश तनय, ब्रज में ब्रज के ईश्वर नंद बाबा के पुत्र हैं, उस भगवान कृष्ण का आराधना करते हैं। तद्धाम वृंदावनम, फिर वृंदावन का आराधना करते हैं। और किसका आराधना करते हैं? रम्या काज उपासना ब्रजवधु, ब्रजवधु कौन है? गोपियों का हम उपासना करते हैं, ताकि हमें भी उनके तरह से इस प्रकार का भाव भक्ति प्राप्त हो। और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, इस प्रकार से। और इससे क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए कि हाँ मैं एक ना एक दिन भगवान का जब नाम प्रेम से करूंगा, आंखों से आंसू आएंगे, बस उसी में आनंद प्राप्त करना, इस तरह का जो भाव है वो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसे नेचुरली हम कृष्ण के प्रति आसक्त होना चाहिए। हमको तो अभी बार बार बोलना पड़ेगा, कृष्ण के सोचो, कृष्ण का सोचो, उसके बाद ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, और भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे रागाना भक्ति, प्रेम भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, इसके ऊपर हम लोग आगे जाके तो
तो इस तात्पर्य एक्चुअली आजकल हमारा बहुत धीरे धीरे चल रहा है थोड़ा शायद क्योंकि मैं ना बहुत सारा चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कुछ विषय है जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसके ऊपर ध्यान देके और उसको याद रखें ताकि आपको सिद्धांत में किसी तरह से गलती नहीं है। क्योंकि दीक्षा किसी को लेना है तो उनको थोड़ा बहुत भी उनको गलत धारणाएं और गलत समझावट नहीं होनी चाहिए सिद्धांत के ऊपर। पूरी तरह से उनको स्पष्ट सिद्धांत समझना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, किससे क्या करना चाहिए, ये सारा चीज हमें इतना स्पष्ट होना चाहिए, कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग अब कभी कभी दीक्षा लेके फिर उसके बाद किसी और के भी पास चले जाते हैं किसी हरे और को कृष्णा पुरुष। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दीक्षा लेने के बाद क्या वो कंठी माला वो धारण करना जरूरी होता है क्या? तुलसी माला? हाँ, क्योंकि कंठी माला से क्या है वो बड़ा भी डाल सकते। गोल्ड में धारण कर लेना आशा, गोल्ड में। अच्छा। वृंदावन में बड़ा मिलता भी है डाल गोल्ड सकते हैं ताकि में। दिखेगा नहीं किसी को ऐसा। उनको घर में कुछ तकलीफ है दिखा नहीं सकते तो बड़ा डाल सकते अरे अंदर गोल्ड से। में बनता है वो हाँ, वृंदावन में। गोल्ड में तो आराम से 1.5 लाख 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर बन जाएगा हाँ गोल्ड में और यहाँ पहनती है माता जी। हाँ, है। तो उतना में भी क्योंकि मैंने एक अभी अभी देखा था तो एक भक्त का उतना कास्ट में आ गया तो जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हर रोज दो चीज है कि नियमित हर रोज क्लासेस सुनना चाहिए और प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं अलग से आप भी पढ़ लीजिए और समझने का प्रयास कर लीजिए ताकि क्योंकि मैं उसको विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन कुछ चीज छूट जाता है क्योंकि टाइम हमारा कम है, सारा चीज बता नहीं पाते। फिर भी आप इसलिए आप अच्छे से अपने ओर से आप पढ़ते रहेंगे तो वो भी अब बहुत अच्छा होगा इस प्रकार से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दीक्षा जैसे कि दीक्षा के नाम पे भी मन लगता है मन घबरा रहा है, क्या किया जाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और कहीं घर वाले हंगामा ना कर दे दीक्षा लेने में बहुत समय है, धीरे धीरे आपका मन जब लग जाएगा कि अरे जीवन हमारा बर्बाद हो जाएगा बिना गुरु के, हमें गुरु चाहिए, इस प्रकार से हमारे मन के अंदर तीव्रता उत्पन्न होती है तब जाके भगवान हमारे ऊपर कृपा करके गुरु का शरण देंगे। प्रभु जी, कभी कभी लगता है कि दीक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि अब उम्र भी हम लोग का हो भी रहा है और समय है, लेकिन घर वाले कहीं हंगामा न कर दें। कंठी माला तो जरूरी रहता है उसमें पहनना। तो हाँ, क्योंकि अभी जो नियम पालन कर रहे हैं उसी को पालन करते जाना चाहिए क्योंकि कुछ परिवर्तन नहीं होता है, उसी चीज को जीवन भर करने का जो हमारा प्रण है वो लेके हम आगे बढ़ना चाहिए बस। क्योंकि उससे आपको ज्यादा जीवन में बाहर दिखाने के लिए कुछ ज्यादा चीज नहीं है, वही चीज आपको करना है अभी जो कर रहे हैं। ऐसा हमने 2-3 साल तक किया है और 25-30 साल तक जब तक हम इस शरीर में है तब तक इसका पालन करते रहेंगे, बस इतना ही है। चाहे दीक्षा प्रभु जी वैसे भी ले सकते हैं, जैसे फैमिली को ना पता चले हम दीक्षा ले लें। लेकिन हाँ, वैसा भी हो सकता है लेकिन चाहिए कि हम पता रहना चाहिए उनको कि हम ऐसा, हाँ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं लेकिन नियम तो वैसा ही होता है, जो पालन कर रहे हैं वही कर रहे हैं। वही पूछ रहा है क्योंकि बहुत लोग, हम लोग दीक्षा का मतलब समझ गए आप लोग से, गुरु लोग से, लेकिन ये लोग तो समझते हैं कहीं दीक्षा लेके छोड़ छाड़ के कहीं वृंदावन न चली जाए, कहीं और जगह न, ये समस्या है प्रभु जी, और कोई नहीं। दीक्षा का मतलब ये लोग समझते नहीं है, सोचते जो दीक्षा लिया वो चला ही गया। ऐसा तो है नहीं, गृहस्थ में तो ऐसा नियम ही नहीं। हाँ नहीं नहीं, उनका गलत फहमी है। तो हम लोग धीरे धीरे जब हमारा बातचीत होता है तो उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए, वो नहीं समझ रहे तो छोड़ देना चाहिए और उनको नहीं पता चला तो भी चल जाता है क्योंकि हम तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं और हम किसी गलत चीज तो नहीं कर रहे हैं, तो भगवान भी बुद्धि दे देंगे। हम उनको पास जाना चाहते हैं तो भगवान हमको अलग अलग तरीके से बुद्धि देंगे ताकि हमें ज्यादा तकलीफ हो क्योंकि उनका सेवा के लिए करने का प्रयास कर रहे तो
उनका जिम्मेदारी है हमें बचाने का। लेकिन हम मूर्खता से व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल करना ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। चाहिए। और किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। उसके बाद भी यही नियम होता है, 16 माला का जप और 4 नियम का पालन, और उसके अलावा भी 24 कुछ होता है? एकादशी, पूरे एकादशी का पालन करना चाहिए। जी जी, वो तो हाँ, 24 एकादशी और टीका भी लगाना पड़ेगा। रेगुलर। टीका लगाना पड़ेगा, तुलसी माला पहनना पड़ेगा। तुलसी पहनना, तुलसी तो अभी भी पहन रहे हैं ना आप लोग? मैं पहन रही हूँ, और कहाँ कोई पहन रहा नहीं पहन रहे प्रभु जी। हरे माता जी, हम भी पहन रहे हैं। है। अच्छा। लेकिन चाय काफी तो छोटा नहीं ना ब्रो जी आपका? चाय छोड़ देना चाहिए ब्रो आपको। आप हर्बल चाय पी लीजिए। इधर ना वृंदावन में चाहिए हर्बल। चाय पीते हैं प्रभु जी। हाँ ब्रो जी, सुबह काली सुबह चाय। काली चाय, जैसा काली मिर्च की चाय पीते हैं, वैसे चाय का शौकीन नहीं। हाँ चाय का सुबह पत्ता का काली देख चाय लीजिए तो चल जाएगा। काली हाँ चाय हाँ से मतलब दो मतलब बदल जाता है। हाँ, हर्बल लेकिन जैसा हर्बल टी चल। चाय पत्ती नहीं डालते परिवार हैं उसमें। परिवार में चाय रहता है, पत्ती, लहसुन प्याज नहीं छूट रहा। अच्छा आवाज कम लहसुन, से आ रही है। अच्छा लहसुन प्याज वो भी छूट जाएगा ब्रो। आपको सही तरह से बनाना चाहिए। आपको इतना वैरायटी बना सकते हैं बिना प्याज लहसुन का, बहुत स्वादिष्ट रहता है। तो माता जी को बता दीजिए और सीख जाएंगे, आपको खिला देंगे बिना प्याज लहसुन का। एक दिन ना प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन के जो पीले कपड़े पहनते हैं ना, हाँ 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 वो कह रहे थे मतलब जैसे लहसुन प्याज खाने से पाप नहीं लगता है। मतलब ये नहीं कि क्योंकि वो तो जमीन से ही जैसे आलू पैदा होता है वैसे होता, पाप नहीं लगता, लेकिन वो जैसा वो राजसी मतलब वो भोजन दुष्ट आता, तामसी भोजन है, तो इसलिए मतलब उससे आपका जैसे मांस खाने से हमको पाप लगता है, वैसे ये लहसुन प्याज खाने से पाप तो नहीं लगता, लेकिन जैसा हमारी प्रवृत्ति चेंज हुई, तामसी प्रवृत्ति आ जाती है, बोला इसलिए उसको छोड़ सकते हो, जब चाहे तो भगवान की कृपा होगी तब छूट जाएगा। हाँ सही बोल रहे हैं। पाप तो नहीं लगा, लेकिन वो तामसिक कार्य है और मन में थोड़ा हम भक्ति करने में बाधा है, इसलिए छोड़ना चाहिए। सही। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि लहसुन तो प्याज छोड़। वही है प्रभु। कौन सा शास्त्र में लिखा है, किसके बारे में? जैसे कि गार्जियन लोग हैं वो घर में, वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि किस शास्त्र में लिखा है कि लहसुन प्याज छोड़ना चाहिए। ओ पद्म पुराण में है और बहुत सारे 2-3 पुराण में है माता जी, प्याज लहसुन के बारे में। बोलते हैं जो ब्राह्मण लोग मांस खाना चाहते हैं, उन्होंने मांस को जमीन में दफनाया और प्याज लहसुन बन गया। ऐसा भी कहानियां। तो कोई राक्षस है, वो प्याज लहसुन के रूप में आते हैं, ऐसा एक कहानी है। मतलब पुराणों का कहानियां हैं जो प्याज लहसुन बताया गया है पुराणों में। उसमें है कि जैसे कि बदबू जो आती है हर चीज में नहीं आती है, लेकिन लहसुन प्याज में तो इतनी बदबू आती है, इसलिए उसको राक्षसी में कहा गया है। मीट मुर्गा जैसे बदबू आती राजसिक नहीं, तामसिक है वो। है। सॉरी तामसी। हाँ वो ऐसे में उसमें बदबू आती है, तो इसीलिए कहा गया कि लहसुन नहीं प्याज। मम्मी, अभी तो प्रभु जी कहे ना कि पंडित जी लोग वो नॉनवेज खा रहे थे और घी हाँ हाँ वो तो पता है कि होने लगा जमीन तो में उसको ना गड्ढा खान के गाड़ दिए, वो उसी जगह पे लहसुन प्याज पैदा हुआ। वो हाँ राक्षस के रूप में मैंने। हाँ, राक्षस भी। तो ये जो कहानियां ये पुराण में दिया गया है। एक माता जी आई थी प्रभु जी, उन्होंने बताया था वो हाँ, उनसे इलाहाबाद से। माता जी बुलाई थी वो 2017 में, जब हाँ गाँव में की थी तो बताई थी। हाँ, ये पुराणों में दिया गया है, प्याज लहसुन तामसिक आहार है, उसे दूर रहना चाहिए। और दक्षिण भारत में ना माता जी, जो श्री वैष्णव है, बड़े मंदिर के पुजारी, ये लोग कोई प्याज लहसुन छूते नहीं है, क्योंकि वो भगवान को कभी भोग नहीं लगाते प्याज लहसुन का। वो बहुत सख्त मना है कि भगवान का प्याज लहसुन, ये पूरे देश में है ऐसा। हम खुद का नहीं है, बाकी के संप्रदाय के जो बड़े आचार्य हैं, वो भी पालन करते हैं इसका। सिर्फ हम ही नहीं, सभी लोग पालन करते हैं प्याज लहसुन का।
तो प्रभु कोई जवाब देना पड़ता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दे आदमी। इतने कहा अब प्रभु जी खोज के ना हेडलाइन देंगे उसका, तब जान विश्वास तभी करेंगे। ये बोल के दिया जाएगा। प्रभु इसी पे कभी होती है, मैंने घरों में बहस कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, नंबर भी बोल देंगे, श्लोक का बोलेंगे, इधर श्लोक पढ़िए। ठीक है, आज समय हो गया, मुझे आरती को जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। इसका रिकॉर्डिंग हरे कृष्णा प्रभु भेज जी। दीजिएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।